तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि मोहन भागवत ने भारत को बताया हिंदू राष्ट्र, मुसलमानों से आरएसएस ज्वाइन करने की है अपील। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की योगी सरकार के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे यूपी के मुसलमान, योगी की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की यूपी, गुजरात और मध्य प्रदेश के बाद अब भाजपा और आरएसएस ने केरल में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की मोदी अमित शाह से कर दी मांग। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पेगासस जासूसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट से मोदी अमित शाह को लगा बड़ा झटका। पेगासस जासूसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को लगाई फटकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की दिल्ली दंगों को लेकर दिल्ली पुलिस को कोर्ट से लगा बड़ा झटका। आगजनी के आरोप में 8 आरोपियों को कोर्ट ने किया बरी, कहा पुलिस के पास नहीं है ठोस गवाह और ठोस सबूत, पूरी की है इन्होंने गलत जांच। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अफगानिस्तान को लेकर चीन ने आज अमेरिका को दी खुली धमकी, कहा अमेरिका हमें ना समझे अपना दुश्मन, नहीं तो होंगे अमेरिका में और आतंकी हमले। तो सभी खबरों को आपको बताने वाले दोस्तों, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आप किस जिले, किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोहन भागवत ने एक बार फिर से भारत को बताया हिंदू राष्ट्र, मुसलमानों को आरएसएस में शामिल करने का किया ऐलान। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने झारखंड जाकर एक बार फिर से भारत को हिंदू राष्ट्र बता दिया है। उन्होंने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र था, है और आगे रहेगा। उन्होंने कहा कि हमें हिंदू राष्ट्र साबित करने के लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। मोहन भागवत ने कहा कि भारत में जो मुसलमान है वह भी हिंदू थे, उनके पूर्वज भी हिंदू थे। मुसलमान अरब से यहाँ पर नहीं आए थे, बल्कि हिंदू ही मुसलमान बने थे। वहीं आपको बता दें कि मोहन भागवत ने आगे कहा है कि मुसलमानों को अब देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति छोड़कर आरएसएस में शामिल होना चाहिए और आरएसएस के संगठन को जानना चाहिए और आरएसएस को अब जो है मुसलमानों को भी अपनाना चाहिए और मुसलमानों को आरएसएस में भर्ती होना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। मोहन भागवत ने ये बड़ा बयान झारखंड के धनबाद में दिया है। आपकी क्या राय है इस खबर पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो योगी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे यूपी के मुसलमान, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। जहां दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के खिलाफ उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने अब मोर्चा खोल दिया है और योगी आदित्यनाथ के एक फैसले के खिलाफ उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने हाई कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि बीते दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा और वृंदावन को तीर्थ स्थल घोषित किया था और ऐलान किया था कि इस तीर्थ स्थल के 10 किलोमीटर के दायरे में ना तो शराब बेचने दी जाएगी और ना ही मांस बेचने दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि योगी सरकार के मांस और शराब बिक्री पर रोक लगाए जाने के खिलाफ अब जो है उत्तर प्रदेश के मुसलमान हाई कोर्ट जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने ऐलान किया है कि योगी सरकार ने हमारी परवाह किए बिना ही इस पर रोक लगा दी। अब हम मांस बेचने का काम कर रहे हैं, अचानक योगी सरकार ने इस पर रोक लगा दी, तो अब हम क्या धंधा करें और हम कहां जाएं? क्या हम प्रदेश में भूखे मरे? इसी को लेकर अब योगी सरकार के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाने का यूपी के मथुरा के मुसलमानों ने फैसला ले लिया, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चीन ने अमेरिका को दी आज फिर से धमकी, कहा हमें दुश्मन ना समझे अमेरिका, नहीं तो अमेरिका में होंगे और आतंकी हमले। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की चीन की सरकार ने आज फिर से अमेरिका को खुली धमकी दी है। चीन ने कहा है कि अमेरिका हमें दुश्मन समझना बंद करे। अगर अमेरिका हमें दुश्मन समझेगा तो हमारी दुश्मनी का फायदा आतंकी संगठन उठाएंगे और आतंकी संगठन अमेरिका में आतंक को और बढ़ाएंगे। इसलिए अमेरिका हमें अपना दुश्मन समझना बंद करे और हम अमेरिका के दोस्त हैं। दरअसल आपको बता दें कि बीते दिनों लगातार चीन अफगानिस्तान का समर्थन कर रहा है और अफगानिस्तान की सरकार को चीन ने मान्यता भी दे दी है, जबकि अमेरिका ने अभी तालिबानी सरकार को मान्यता नहीं दी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि एक तरफ चीन अफगानिस्तान के साथ है तो अमेरिका अफगानिस्तान के विरोध में उतरा हुआ है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी गुजरात के बाद अब भाजपा ने केरल में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की कर दी सरकार से मांग। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की केरल में इन दिनों लव जिहाद का मामला ज्यादा उठ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि ईसाई समुदाय के पादी ने अभी हाल ही में बयान दिया था कि केरल में मुस्लिम लड़के हिंदू और ईसाई लड़कियों को अपने प्यार के चंगुल में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन करा रहे हैं और उन्हें अफगानिस्तान भेज रहे हैं और आतंकी संगठनों में उन्हें शामिल कर रहे हैं। इसलिए बीजेपी हमारा साथ दे और यहां पर लव जिहाद के खिलाफ कानून बीजेपी सरकार यहां की सरकार से बनवाए। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की ईसाई पादरी के बयान के बाद
बाद बीजेपी ने अब केंद्र की मोदी सरकार से इस मामले को लेकर गंभीरता से निपटने की अपील की है। बीजेपी की केरल इकाई ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश और गुजरात सहित मध्य प्रदेश की तर्ज पर ही यहां पर लव जिहाद केरल में कानून लागू करें और लव जिहाद को बिल्कुल खत्म करें। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की भाजपा ने फिर से एक अन्य राज्य में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की मांग कर दी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी में टीएमसी और सपा का होगा गठबंधन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर टीएमसी और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन हो सकता है। दरअसल आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने इसके संकेत दिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव इस बार ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी भी लड़ रही है। वहीं आपको बता दें कि टीएमसी ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की टीएमसी ने ऐलान किया है कि वह उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके विधानसभा का चुनाव लड़ेगी और अकेले चुनाव उत्तर प्रदेश में नहीं लड़ेगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की ममता बनर्जी और अखिलेश यादव गठबंधन के साथ यूपी में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली दंगों के मामले में 8 आरोपियों को कोर्ट ने किया बाइज्जत, बरी पुलिस को लगाई फटकार, कहा आपके पास नहीं है ठोस गवाह और ठोस सबूत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की नागरिकता संशोधन कानून को लेकर पिछले साल दिल्ली में दंगे हुए थे। इसमें 52 लोगों की जान गई थी। वहीं आपको बता दें कि आगजनी और दंगा करने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया था और ये 8 आरोपी पिछले 1 साल से जेल में बंद हैं। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की दिल्ली की एक अदालत ने इन आरोपियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है और आगजनी के आरोप में दिल्ली पुलिस ने जिन 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया था उसे दिल्ली की एक कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है और कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा है कि पुलिस के पास ना तो ठोस गवाह हैं और ना ही सबूत हैं। जबकि दिल्ली पुलिस ने कहा था कि इन आरोपियों को सीसीटीवी कैमरे और फोटो में हमने देखा है, लेकिन कोर्ट ने जब सीसीटीवी फोटोज और वीडियो मांगे तो दिल्ली पुलिस ये मुहैया कोर्ट को नहीं कर पाई और इसी पर जो है कोर्ट ने 8 आरोपियों को बरी कर दिया और पुलिस को फटकार लगाई है कि आप गलत सलत जांच कर रहे हो। इससे पहले भी कई बार दिल्ली पुलिस को दिल्ली दंगों में दिल्ली कोर्ट ने फटकार लगा दी है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पेंगासत जासूसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को लगाई फटकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की देश के चर्चित पेंगासत जासूसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की। सुनवाई के दौरान पेंगासत जासूसी मामले को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार बताए कि पेंगासत जासूसी कांड पर अब तक सरकार ने क्या कार्रवाई की है। वहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार पेंगासत जासूसी मामले पर कोर्ट में हलफनामा दाखिल करे, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने हलफनामा दाखिल करने से कोर्ट में इनकार कर दिया है और कहा है कि यह सार्वजनिक चर्चा का विषय नहीं है, इसलिए हम किसी भी कीमत पर कोर्ट में हलफनामा दाखिल नहीं कर सके। वहीं आपको बता दें कि विपक्ष ने आरोप लगाया था कि केंद्र की मोदी सरकार ने विपक्ष के नेता, पत्रकार सहित कई उद्योगपतियों के जो है इजराइल के सॉफ्टवेयर पेंगासस से जासूसी देश में कराई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की मोदी सरकार अब जो है सुप्रीम कोर्ट के चंगुल में फंस गई है और हलफनामा दाखिल करने से कोर्ट में मना कर रही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी मामले को सुरक्षित रखा है और केंद्र की मोदी सरकार को आज पहले ही सुनवाई में फटकार लगा दी। अब देखते हैं अगली सुनवाई में केंद्र की मोदी सरकार इस मामले पर क्या जवाब देती है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी की भक्ति में अंधे हुए अयोध्या के साधु संत आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा का किया विरोध। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में संतों ने आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा पर सवाल खड़े किए हैं और संतों ने आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा का विरोध किया है। दरअसल आपको बता दें कि अयोध्या के साधु संत किस तरह से भाजपा की भक्ति में अंधभक्त हो गए हैं, जो हमारे देश के तिरंगे का भी अब विरोध करने उतर आए हैं। दरअसल आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में बिगुल फूंकने से पहले ही अयोध्या से तिरंगा यात्रा निकालने का ऐलान किया था। अब इसी तिरंगा यात्रा का साधु संतों ने विरोध किया है, जिस तिरंगे के लिए हमारे देश के जवान गोली खाकर शहीद सीमा पर हो जाते हैं। आज ये संत उस तिरंगे के विरोध में ही खड़े हुए हैं। तो किस तरह से ये भाजपा की अंधभक्ति में लीन हो गए और अंधभक्त हो गए हैं। इन जैसे बाबाओं का क्या होना चाहिए, हमें कमेंट में जरूर बताएं। दरअसल आपको बता दें कि इन बाबाओं ने आरोप लगाए हैं कि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह गिरगिट जैसे रंग बदलते हैं। उन्होंने कहा है कि जब दिल्ली के जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे जैसे नारे लगे थे तो संजय सिंह सहित आम आदमी पार्टी के नेता उनके समर्थन में खड़े थे और इसलिए हम इसका विरोध करें। तो ये अंधभक्त किस तरह से अंधभक्ति में बीजेपी की विलीन हो गए, ये तिरंगा यात्रा का भी अब विरोध करने
रोकने लगे हैं। अगर कोई मुसलमान या कोई मौलाना तिरंगा यात्रा का विरोध करता तो बीजेपी एनएसए या आतंकवादी घोषित कर उसे जेल में डाल देती, लेकिन इनका कुछ बीजेपी नहीं करेगी। आपकी क्या राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन को लिखा पत्र, कहा प्रदर्शनकारी किसानों पर दर्ज एफआईआर लें वापस। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को पत्र लिखा है। पत्र में सिद्धू ने 10 सितंबर को हुई 32 किसान यूनियन के साथ बैठक का हवाला देते हुए जल्द एक्शन लेने की बात कही है। उन्होंने पत्र में कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन के दौरान किसानों के खिलाफ हुई एफआईआरों को कांग्रेस की राज्य सरकार वापस ले और तत्काल इस पर एक्शन ले। भाई आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि नवजोत सिंह सिद्धू अब किसानों के समर्थन में उतर आए हैं और उन्होंने ये बड़ा बयान दे दिया। आप देखते हैं कि कितने मामले वापस लिए जाते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो भाजपा नेताओं ने शौचालय में लगाई जिन्ना की तस्वीर, मोदी के दौरे से पहले बड़ा तनाव। जी दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को अलीगढ़ दौरे पर आएंगे। पीएम के आने से पहले ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में लगी पाकिस्तान के जनक मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर पर विवाद बढ़ गया है। रविवार शाम को भाजपा कार्यकर्ताओं ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से मोहम्मद अली जिन्ना की फोटो हटवाने के लिए विरोध जताया। इसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिन्ना की तस्वीर शौचालय में लगा दी है। आपको बता दें कि भाजपा के नेता लगातार मांग कर रहे हैं कि जेएनयू से एएमयू से इनकी तस्वीर को हटाया जाए, क्योंकि ये हमारे देश के नहीं है, इन्होंने हमारे देश के टुकड़े किए थे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। अपने फाइल्स डिप्टी स्पीकर पर फेंक दिए।